आप बस सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर दुनिया आपको हरा नहीं पाएगी, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जीएस केंद्र में। इस वीडियो में हम लोग हिमालय के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शुरू से अंत तक बने रहें और देखें कि इसमें क्या बताए जाते हैं। मैं वादा करता हूं दोस्तों, ये मैं जो भी अभी पढ़ाऊंगा ये आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, तो बने रहे हमारे इस वीडियो में। देखिए हिमालय, हिमालय जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय नाम में देखिए हिम आलय। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। आलय का मतलब होता है घर, यानी कि बर्फ का घर। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो पर्वत है ये किसका है, बना हुआ है, तो बर्फ का, यानी कि इसमें बहुत सारे बर्फ है। ऊपर में जो है ना बर्फ में बर्फ बिखरे हुए हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोग शुरू से अंत तक धैर्य बना के देखिए। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हिमालय। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं ये हिमालय क्या है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक ये हो जाता है, हमने इंडियन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट लेक्चर आपको दिया था उसमें बताया था कि हम लोग जो है भौगोलिक क्षेत्र में इंडिया को कितने भागों में बांटते हैं। बताया था या नहीं बताया था? बताया था कि ऊपर वाले को पर्वत कहते हैं, इसके नीचे वाले को मैदान कहते हैं, ये क्षेत्र वाले को पठार कहते हैं, ये साइड वाले को क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र कहते हैं, है ना। यहाँ पे द्वीप है, अंडमान निकोबार, यहाँ पे भी द्वीप है, लक्षद्वीप, है ना। तो ये क्या है, आइलैंड है। और यहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। बताया था आपको कि ऊपर में पर्वत है, नीचे में मैदान है, उसके नीचे पठार है, फिर साइड साइड में तटीय क्षेत्र है, फिर इसके दोनों साइड की अगर बात करें, ये यहाँ पे क्या है, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में द्वीप है, और फिर यहाँ पे राजस्थान के पास क्या है, ये मरुस्थल है। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो पहले देख लें उन्हें। ठीक है, देखिए आज हम लोग पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे कि हम लोग माउंटेन कहते हैं। माउंटेन में उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं। ध्यान पूर्वक आप बने रहें इस वीडियो में, पूर्ण रूप से याद हो जाएगा, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। हिमालय जो है, यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं हिमालय जो है, हिमालय क्या है, पर्वत है। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, कैसे हुई थी, है कि नहीं, ये प्रश्न बनता है ना। तो देखिए हिमालय की जो उत्पत्ति है ये क्या हमने बना दिया, पृथ्वी बना दिया है, पृथ्वी का आकार। ठीक है, पृथ्वी जो था पहले एक में ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, जिसे हम लोग पैंजिया कहते थे, और वहां के आसपास के क्षेत्र में जो भी जलमग्न क्षेत्र थे उसे हम लोग महासागर कहते थे, महासागर, है ना, यानी काफी बड़े क्षेत्र में जल की जमाव थी, जिसे हम लोग पैंथलासा कहते थे। ठीक है, तो ये बहुत करोड़ साल के बाद क्या हुआ, इसमें विखराव होने लगा और एक प्लेट दूसरे प्लेट से इस प्रकार से क्या होने लगा, टूटने लगा। ऊपर वाले को अंगारा लैंड कहते हैं, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर वाले प्लेट जो टूटा था उसको अंगारा लैंड कहते हैं, और नीचे वाले जो प्लेट टूटा है इसे क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले को लॉरेशिया कहते हैं, नीचे वाले को जम्बू द्वीप कहते हैं, इसके दूसरे नाम है। ठीक है, अब देखिए गोंडवाना लैंड में क्या हुआ, आज से 11 करोड़ साल पहले धीरे धीरे कंपन होने लगा। कंपन जो है ये कैसे हो रहा था, एक साल में जो है 5 सेंटीमीटर ये प्लेट जो है घिसक रहा था। घिसकने के क्रम में क्या हुआ कि ये गोंडवाना लैंड जो है ये टेथिस सागर से जा टकराया। जैसे ही टेथिस सागर से टकराया, अगर कोई भी वस्तु एक दूसरे वस्तु से ऐसा टकराएगा तो कुछ कंपन होगा या नहीं होगा। तो जब दो वस्तु आपस में टकराएगा तो क्या होगा, एक वाला ऊपर उठ जाएगा, दूसरे वाले नीचे धंस जाएंगे, होंगे ना, यही होंगे ना। तो इसमें भी वही हुआ, ये जो टेथिस सागर था इसको क्या किया, ऊपर उठा दिया। कौन उठाया, ध्यान से सुनिए, ऊपर वाले अंगारा लैंड, नीचे वाले गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या किया, अंगारा लैंड को क्या किया, पुश किया, धक्का दिया, जिसके माध्यम से क्या हुआ, यहाँ के बीच में जो टेथिस सागर था इसको क्या किया, ऊपर उठा दिया। क्या किया, ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाने के क्रम में क्या हो गया, इस प्रकार से एक पर्वत का निर्माण हो गया जिसे हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वत। यहाँ पे हमने देख लिया कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब समझिए हिमालय का जो निर्माण है कब हुआ, आज से 11 करोड़ ईयर बिफोर, 11 years crores before the made of Himalaya, the sites of our Indian subcontinent। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में ये क्या चीज का निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, इसका विस्तार अगर हम लोग बात करें तो ये सिंधु नदी से लेकर के, यहाँ पे सिंधु नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है।
ठीक है ना, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक किसका विस्तार है, तो ये हिमालय का विस्तार है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसकी लंबाई की अगर बात करें, यहां से यहां की जो लंबाई है हिमालय की, वह है 2500 किलोमीटर। कितनी है, 2500 किलोमीटर हिमालय की लंबाई है। ठीक, चौड़ाई की बात करें तो यहां से यहां की जो चौड़ाई है वो है 150 से 350 किलोमीटर, 150 से 350 किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, यानी कि इस क्षेत्र में जो हिमालय फैला हुआ है तो ये कितना क्षेत्रफल लेगा, तो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5,95,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये हिमालय पूरा फैला हुआ है। इसी को हम लोग, आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे या अदरवाइज और भी कहीं से बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको हिमालय ना दे करके रहेगा उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र। तो इतना लंबा चौड़ा याद करने से बेटर है कि सिर्फ आप ट्रिक समझिए कि ये होता क्या है। तो ये उत्तर में है भाई, इसको कोई दक्षिण में तो नहीं कहेगा। तो उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र कौन आता है, हिमालय आता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, 5,95,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब आगे समझिए, हिमालय जो है हम लोग तो बोल देते हैं कि हिमालय है, यानी कि हिम आलय, यानी कि हिम यानी कि बर्फ, आलय मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर बना हुआ है पूरा बड़ा सा। ठीक है, इसीलिए यहां से कभी लैंडस्लाइड होते रहते हैं, भूस्खलन होते रहते हैं, उत्तराखंड में काफी अधिक रहते हैं, क्योंकि ये जो हिमालय है ये है नवीन वलित पर्वत। क्या है, नवीन वलित पर्वत। ये जो है अभी युवा है, जिसे हम लोग कहते हैं जवान। ठीक है, ये पुराना नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अरावली पर्वत है राजस्थान में, ये क्या हो गया है, ये है बूढ़ा। ठीक है, ये बूढ़ा पर्वत है, लेकिन ये हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वत है। यानी कि 11 करोड़ साल जो है, ज्योग्राफी में करोड़ साल का मतलब कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम लोग का 1 साल कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या कितने साल कंप्लीट हो जाते हैं, 1 करोड़ साल बराबर 1 ईयर। ठीक है, तो हिमालय आप देख लिए, ये नवीन वलित पर्वत है, यानी कि युवा है, ये अभी भी बढ़ ही जाते हैं। आपने देखा होगा जीके में, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट था हम लोग पढ़ते थे 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे तो क्या है, 8,850 मीटर। ये भाई 2 मिनट क्यों बढ़ गया, इसको आपने उठाया था जाकर के क्या, नहीं भाई। देखिए होता क्या है, हमने जो बताया गोंडवाना लैंड क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, इसको हल्का हल्का धकेल रहा है। धकेलने के क्रम में क्या हो रहा है, धकेलने के क्रम में ये जो है हिमालय जो है हल्का हल्का बढ़ रहा है, प्रत्येक साल बढ़ रहा है। और 10 साल रुकिए, ये 50 की जगह यहाँ पे 52 मिलेगा आपको। ठीक है, 10 साल के बाद। ठीक है, अब समझिए हिमालय तो हम देख लिए क्या है। अब समझते हैं हिमालय के प्रकार। हिमालय को मुख्यतः हम 4 भागों में बांटते हैं, 4 पार्ट में बांटते हैं। हिमालय के कितने प्रकार होते हैं, 4। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप नए हैं दोस्तों तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप शुरू से लेके अंत तक यहाँ पे जितने भी जीएस की क्लास की जाएगी आपको पूरा माइंड में बैठ जाएगा। समझ रहे हैं, इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब कर ले और इसे कंटिन्यू देखें। ठीक है, हिमालय को 4 भाग में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है आज से ट्रांस हिमालय जो है आज से कितना साल पहले हुआ था, इसका 14 करोड़ साल पहले ही हो गया था। 14 करोड़ साल पहले ही हुआ था, लेकिन हम तो यहाँ लिखे 11 करोड़। ये एक्चुअली हुआ क्या था, ट्रांस हिमालय जो है ये पहले से ही उभर रहा था। ठीक है, इन सभी के कंपेयर में 14 करोड़ साल पहले से। इसकी जो हम हाइट की बात करें तो मिनिमम हाइट है 6,000 मीटर। 6,000 मीटर बराबर क्या होता है, 6 किलोमीटर। आप देखिए ऊंचाई में 6 किलोमीटर कितना दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये 6,000 मीटर है ट्रांस हिमालय। वृहत हिमालय की अगर हम लोग हाइट की बात करें तो 6100 मीटर, 6100 मीटर। मध्य हिमालय की बात करें तो 1800 से 3000 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है, इसकी हाइट है। क्या है, इसकी हाइट है। शिवालिक की बात करें तो 1000 से 2500 मीटर इसकी हाइट है। इन सभी के बारे में हम विस्तार से वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें कि आप काफी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ट्रांस में कौन सा होता है, कौन कौन सा पर्वत आता है। आपको लगभग 50 जो पर्वत है हिमालय से रिलेटेड आपको मुजवानी याद करवा देंगे। इसके नेक्स्ट वाले जो टॉपिक आएंगे उसमें बताएंगे ट्रांस हिमालय में क्या होते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, फिर काराकोरम में K2, K4, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो।